कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे जरासंध ने यह शर्त रखी थी कि यदि श्री कृष्ण और बलराम उसके हवाले कर दिए जाएं तो वो मथुरा नगरी का ध्वंस नहीं करेगा। श्री कृष्ण ने जरासंध की मांग को स्वीकार कर लिया कि यदि एक के बलि से लाखों के प्राण बच सकते हैं तो उस एक को अवश्य बलिदान करना चाहिए। सो दूसरे दिन प्रातः श्री कृष्ण और बलराम मथुरा वालों को रोता छोड़कर अकेले ही जरासंध के सामने पहुंच गए। जरासंध अति प्रसन्न था कि शत्रु आत्मसमर्पण करने आया है। अच्छी बात है, परंतु याद रहे उन दोनों पर हमारे अतिरिक्त कोई हथियार नहीं उठाएगा। हम अपने हाथों इन दोनों का मस्तक काट देंगे। परंतु आत्मसमर्पण से पहले श्री कृष्ण ने आकाश की ओर देखकर इशारा किया। इशारा पाते ही दो दिव्य रथ और दिव्य आयुध आकाश से उतरे। इस अवतार में पहली बार श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का भी आह्वान किया। भक्तों का रक्षक दुष्टों का घातक नारायण का ये चक्र सुदर्शन। इस अवतार में पहली बार किया प्रभु ने इसका आवाहन। फिर एक घमासान युद्ध छिड़ गया।
अंत में एक एक करके जरासंध के सब साथी घायल होकर रण क्षेत्र से भाग गए। अच्छा तो देख देख। अंत में जरासंध और बलराम के बीच एक भीषण गदा युद्ध शुरू हुआ। सम्राट अकेले रह गए हैं। हाँ, हमें उनकी सहायता के लिए जाना चाहिए। जाना चाहिए। हाँ, अवश्य। नहीं तो वो समझेंगे संकट की घड़ी में हम उन्हें अकेला छोड़ के भाग गए हैं। हाँ, चलो एक साथ धावा करते हैं। चलो। अब हिल भी नहीं सकता। अब देख इस ग्वाले की गदा का प्रहार। दाऊ भैया, रुक जाओ दाऊ भैया, रुक जाओ दाऊ भैया। नहीं दाऊ भैया, नहीं दाऊ भैया, रुक जाओ। नहीं दाऊ भैया, जाओ कृष्ण। दाऊ भैया रुक जाओ।
उसे। नहीं दाऊ भैया, हट जाओ कृष्ण। रुक जाओ दाऊ भैया, नहीं दाऊ भैया रुक जाओ। हट जाओ कृष्ण। रुक जाओ, नहीं दाऊ भैया, रुक जाओ दाऊ भैया, नहीं दाऊ भैया, छोड़ दो उसे। हट जाओ काला। नहीं दाऊ भैया, आज इस नहीं। अभिमानी को एक ग्वाले की ताकत देख लेने दो। नहीं दाऊ भैया, नहीं, नहीं दाऊ भैया, इस समय ये बेचारा निहत्ता है, ये निस्सहाय है दाऊ भैया, और किसी निहत्ते शत्रु पर वार करना आप जैसे वीर को शोभा नहीं देता दाऊ भैया। कृष्ण, मैंने कहा था ना, बीच में मेरा हाथ मत रोकना। परंतु भैया, ऐसे निरीह प्राणी को मारना आप जैसे वीर को शोभा नहीं देता। इस बेचारे की सारी सेना मारी गई है, इसके सारे साथी इसे अकेला छोड़कर स्वयं दुम दबाकर भाग गए हैं। ऐसी निस्सहाय अवस्था में इस पर दया कीजिए भैया, आप ही दया कीजिए भैया, छोड़ दीजिए इसे। शांत हो जाइए भैया, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए भैया। छोटे के कहने पे तुझे जिंदा छोड़ देता हूं, फिर कभी अपनी वीरता की डींग ना हाँकना। देख लूंगा तुझे। उठ, उठ। उठ। एक हारे हुए शत्रु पर दया करना आप जैसे परमवीर को ही शोभा देता है। इसीलिए शास्त्र भी कहता है, क्षमा वीरस्य भूषणम। महाराज जरासंध, जाइए, अपनी राजधानी को लौट जाइए। परंतु आपका सारथी तो रथ छोड़कर भाग गया है। इसीलिए आपको अब मगध तक पैदल ही जाना पड़ेगा। अक्रूर जी। जी महाराज। महाराज जरासंध का रथ बड़ा सुंदर है, क्यों ना इसे मथुरा ले चलें? नगर के बालक इस पर सवारी करेंगे तो बड़े प्रसन्न होंगे। जो आ गया महाराज। महाराज जरासंध, आपको तो भूख भी लग रही होगी, परंतु चिंता करने की कोई बात नहीं। हमारे राज्य के लोग बड़े दयालु हैं। जिस गांव में जाकर भीख मांगोगे वहीं खाने को मिल जाएगा।
दाऊ भैया, अब इन रथों को वापस भेज दें। आवश्यकता पड़ने पर इन्हें फिर से बुला लेंगे। ठीक है। अहंकार हो टुकड़े टुकड़े, युद्ध भूमि में पड़ा हुआ, विफल विरथ विक्षिप्त जरासिंह, लुटा लुटा सा खड़ा आया था संग दल बल लेकर, लौट चला अपमान लिए, टूटा टूटा लज्जित कुंठित अंतर में तूफान लिए। आया था संग दल बल लेकर, लौट चला अपमान लिए। कहीं मस्तक कहीं मुकुट पड़े हैं, कहीं मस्तक कहीं मुकुट पड़े हैं, कहीं टूटे हुए रथ की कड़ियां, धूल धूसरित हो गए सपने, बिखर गई आशा की लड़ियां, यूं मृतका के बीच खड़ा यूं कांधे पर शमशान लिए। आया था संग दल बल लेकर, लौट चला अपमान
लिए। गर्व गया पर दंभ न छूटा, गर्व गया पर दंभ न छूटा, मृग तृष्णा ने यूं भटकाया। प्रभु तो तुझ तक चल कर आए, तू ही उन तक पहुंच न पाया। धुल जाते सब पाप रे पगले, क्यों न प्रभु पहचान लिए। आया था संग दल बल लेकर, लौट चला अपमान लिए। टूटा टूटा लज्जित कुंठित अंतर में तूफान लिए। आया था संग दल बल लेकर, लौट चला अपमान लिए। इतिहास साक्षी है, बड़े बड़े योद्धाओं और बड़े बड़े शूरवीरों को कितनी ही बार पराजय का मुंह देखना पड़ा है। इसलिए युद्ध में हारना बड़ी बात नहीं है, किंतु हिम्मत हारना बहुत बड़ी बात है। एक बार युद्ध में हारने के बाद दोबारा विजय प्राप्त की जा सकती है, किंतु हिम्मत हारने के बाद मनुष्य कहीं का नहीं रहता मित्र, कहीं का नहीं रहता। वास्तव में एक योद्धा उस दिन हारता है जिस दिन वो अपनी हार मन से स्वीकार कर लेता है मित्र, मन से।
हारना और जीतना प्रारब्ध के हाथ में है। कभी भाग्य साथ नहीं देता तो कभी काल विपरीत होता है। परंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रारब्ध कभी एक जैसा नहीं रहता। जैसे रात के बाद दिन आता है, उसी तरह बुरे समय के बाद अच्छा समय भी आता है। प्रारब्ध और भाग्य मनुष्य के अधिकार में नहीं है। परंतु मनुष्य का कर्म और उस कर्म के दृढ़ संकल्प होना मनुष्य के अधिकार में अवश्य है। जो एक पराजय से अकर्मण्य हो जाता है वो वीर नहीं होता। यदि वीर के मन में जीतने का दृढ़ संकल्प हो तो वो 100 बार हार कर भी 101वीं बार जीत सकता है। दुर्भाग्य आए तो कायरों की तरह डर कर उससे भागे नहीं, बल्कि दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए डट कर कर्म करे। यही वीरता का चिन्ह है। इसलिए आप जैसे परमवीर को इस प्रकार दिल छोटा नहीं करना चाहिए। और फिर यह युद्ध कहां था? यह तो माया का एक भ्रमजाल था। यह कृष्ण कोई मायावी विद्या जानता है। इसलिए हमें भी अपने साथ कुछ मायावी शक्तियां रखनी चाहिए जो उसकी माया को निष्फल कर दें, और उसका प्रबंध भी हो सकता है। हम सब आपके साथ हैं और हम ये वचन देते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर इससे भी अधिक सेना एकत्रित करके फिर से आपके झंडे के नीचे इकट्ठा होकर उन यदुवंशियों से आपके अपमान का बदला अवश्य लेंगे, अवश्य लेंगे। अपमान, घोर अपमान। अपमानित हुआ हूं मैं रुक्मी, अपमानित हुआ हूं मैं। अपमान की चोट को सहना बहुत कठिन है। हार को सहना आसान है, किंतु अपमान को सहना आसान नहीं है, नहीं है। आज वो युद्ध में यदि प्राण ले लेते तो मुझे कोई चिंता नहीं थी, मुझे वीर गति प्राप्त होती। परंतु अपमान की ठोकर मारकर जो उन्होंने मुझे जीता छोड़ दिया, उसकी ज्वाला में मेरी अंतरात्मा इस प्रकार जल रही है, इस प्रकार जल रही है रुक्मी कि जीने को मन नहीं करता, जीने को मन नहीं करता रुक्मी, मन नहीं करता। उन्होंने अपने अहंकार के कारण तुम्हें जीवित छोड़ा है मित्र, अपने अहंकार के कारण। यही उनके दुर्भाग्य की निशानी है, और उनका यही दुर्भाग्य हमारे लिए सौभाग्य सिद्ध होगा, सौभाग्य।
तुम हमारे सम्राट हो मित्र। अगर आज तुम ही ना होते तो हम सब बिखर गए होते मित्र, बिखर गए होते। भाग्य ने तुम्हें इसलिए जीवित छोड़ा है मित्र कि तुम्हारे नेतृत्व में हम उन अहंकारी यदुवंशियों का समूल नाश कर दें। इसलिए हिम्मत मत हारो मित्र। तुम्हारे हृदय में इस समय जो प्रतिशोध की आग धधक रही है, उसकी ज्वाला को शांत मत होने दो मित्र, शांत मत होने दो। उसे और भड़कने दो, और भड़कने दो। इस अग्नि को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि अपने हृदय में भड़कती हुई इस प्रतिशोध की ज्वाला को तब तक नहीं बुझने दूंगा जब तक कृष्ण और उसकी समस्त यादव जाति का नाश न कर दूं, नाश न कर दूं। धमकाओ बजाओ नगाड़ा, विजय जी का झंडा कन्हैया ने गाड़ा। कर लो रे आरती कृष्ण बलदेव की, बैरी को रण में इन्हीं ने पछाड़ा के ढोल ढमकाओ बजाओ नगाड़ा। विजय जी का झंडा कन्हैया ने गाड़ा। चतुरंगिनी सेना झुकी आगे हमारे कुमारों के, आगे हमारे कुमारों के। बड़े बड़े योद्धा सह ना सके आघात भीषण प्रहारों के, आघात भीषण प्रहारों के। गर्जन करने वाले सदा को सुला दिए, गर्जन करने वाले सदा को सुला दिए। मनरथ भैरियों के माटी में मिला दिए, मनरथ भैरियों के माटी में मिला दिए। ढोल ढमकाओ बजाओ नगाड़ा, विजय श्री का झंडा कन्हैया ने गाड़ा। कर लो रे आरती कृष्ण बलदेव की, बैरी को रण में इन्हीं ने पछाड़ा के ढोल ढमकाओ बजाओ नगाड़ा। विजय श्री का झंडा कन्हैया ने गाड़ा।
प्रणाम, बोलो दाऊ जी की जय। प्रबल प्रतापी रण कौशल दिखाए आए, गदा और सुदर्शन को स्वाद चखाए आए। जरासंध अभिमानी, जरासंध अभिमानी रण में है गयो पानी पानी। बच गए जनता नित राजधानी, बोलो कृष्ण की जय, बच गए जनता नित राजधानी, बोलो दाऊ जी की जय। जुग जुग जियो दोनों वीर वीर वीर, जुग जुग जियो दोनों वीर वीर वीर। कुल की आन निभाने वाले, सबके प्राण बचाने वाले, हमारे नाम पे खाने वाले, सौ सौ तीर तीर तीर। जुग जुग जियो दोनों वीर वीर वीर। चलो रे आरती कृष्ण बलदेव की, भैरी को रण में इन्हीं ने पछाड़ा के ढोल ढमकाओ, बजाओ नगाड़ा। विजय श्री का झंडा कन्हैया ने गाड़ा। मथुरा के युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया है कि विजय सदा धर्म की होती है और धर्म का आधार है सत्य। मैं इसीलिए सदा कहता आया हूं कि सत्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक भूल जो हमने की कि इस धर्म युद्ध में मथुरा वालों का साथ न देकर उनके शत्रुओं की सहायता की, उसका परिणाम यह है कि आज हम मथुरा को मुंह नहीं दिखा सकते। तातश्री, हमने तो जरासंध की कोई सहायता भी नहीं की, फिर आप ये बात कैसे कह सकते हैं? महाराज धृतराष्ट्र, सत्य के तराजू में मनुष्य की नीयत तौली जाती है, ना कि उसके शारीरिक कर्म। आप अपने हृदय में झांक कर देखिए और फिर बताइए कि यादवों की सहायता न करने में आपकी असली नीयत क्या थी? क्या आप नहीं चाहते थे कि यादव हार जाएं? क्या आपके अंतर में यह विचार नहीं था कि यादवों के हारने से पांडव कुमारों का पक्ष लेने वाला कोई नहीं रहेगा? फिर आप जब चाहें बेखटके अपने पुत्र दुर्योधन को युवराज घोषित कर सकेंगे। हमने तो युवराज के बारे में भी कोई निर्णय नहीं किया। तातश्री, वो निर्णय तो हम आप सबका मत जानकर ही करेंगे। महाराज,
जब भी आपसे इस विषय में बात हुई है, आप किसी न किसी बहाने उसे टाल गए हैं। अब टालने का समय नहीं रहा। राजकुमारों की शिक्षा समाप्त होने वाली है। वे गुरुकुल से राजधानी में आएंगे तो प्रजा के मन में यह आशा रहेगी कि उनका भावी राजा कौन होगा। तो इस विषय में मेरा परामर्श यही है कि इससे पहले की बात बढ़ जाए, उचित यही है कि कुमार युधिष्ठिर को आप अपना युवराज बनाने की घोषणा कर दें। तातश्री, हमने अभी आपसे कहा कि युवराज पद के लिए हमने कोई निर्णय नहीं लिया है। अभी तो सारे राजकुमार गुरु द्रोण की पाठशाला में पढ़ रहे हैं। युवराज पद की घोषणा करके हम अभी से उन बालकों के हृदय में ईर्ष्या के बीज नहीं बोना चाहते। उन्हें बड़ा होने दीजिए, शिक्षा समाप्त करने दीजिए। उचित समय आने पर हम आपसे अवश्य परामर्श करेंगे कि किसे युवराज बनाया जाए। किस पर इतना हंस रहे हो? महाराज धृतराष्ट्र की चतुराई पर, कि कैसे वे युधिष्ठिर को युवराज बनाने की बात को किसी न किसी बहाने हर बार टाल जाते हैं, इसी आशा से कि शायद कुछ समय बाद कोई ऐसा रास्ता निकल आए जिससे उनका पुत्र दुर्योधन राजा बन जाए। ऐसा कोई रास्ता भी है उनके पास? रास्ता तो एक ही है, विनाश का रास्ता, कुरुवंश के विनाश का रास्ता। कुरुवंश का विनाश? कब? कैसे? अभी उसका समय तनिक दूर है दाऊ भैया, अभी से उसकी चिंता ना करो। तो क्या जरासंध की चिंता करूं? नहीं दाऊ भैया, उसकी भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी जरासंध भी 1 बरस तक लौट कर नहीं आने वाला। इसलिए भाग्य के चक्र को देखते जाओ और मौज करो। कृष्णा